हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। स्टूडेंट, पिछली कक्षा में हमने बड़े भाई साहब पाठ के प्रश्नों का उत्तर एक दो पंक्ति में कैसे उत्तर लिखना होता है वह सीखे थे, जो कि मौखिक रूप से था। लेकिन आज हम सब मिलकर उसके सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर लिखना सीखेंगे, जो कि बोर्ड परीक्षा में 25-30 शब्दों में उत्तर लिखने होते हैं या देने होते हैं। इसलिए हमें कैसे लिखेंगे आज जानेंगे, और साथ में याद करने का ट्रिक्स भी जानेंगे। अधिकतर बच्चे 25 शब्दों में कहता है लिखना तो पूरी पेज लिख कर बैठ जाते हैं। उनको लगता है कि अधिक लिखेंगे तो ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे स्टूडेंट, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें कम शब्दों में पूरा और सटीक उत्तर लिखना चाहिए। कैसे लिखेंगे? सबसे पहले जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसके बारे में पहले लिखेंगे। अब प्रश्न हमें कह रहा है कि 25-30 शब्दों में, तो थोड़ा सा उसके बारे में डिटेल से लिखेंगे। 25-30 शब्द तो 3-4 लाइन में है, लेकिन मार्क्स को भी तो देखेंगे कितने मार्क्स के हैं। अगर 2 लाइन लिखेंगे 5 मार्क्स के आंसर रहेंगे तो क्या 25-30 शब्दों में आपको मिल जाएगी 5 मार्क्स? बिल्कुल नहीं मिलेगी। ओके, आज के 5 प्रश्न जो हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। सो ध्यान से सुनिएगा और कॉपी पेन आपके हाथ में होनी चाहिए। तो चलिए कक्षा को आरंभ किया जाए। प्रश्न 2 का कह रहा है लिखित क निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25-30 शब्दों में लिखिए। इसमें क ख ग 3 खंड हैं, जिसमें क के 5 हैं, ख के 7 हैं और ग के 4। बहुत अधिक लेंदी हो जाने के कारण मैं आज प्रश्न 2 का क करेंगे, यानी 5 टोटल प्रश्न करेंगे, राइट। तो हम आज इसके 3 भागों को विस्तृत में जानेंगे। प्रश्न 1 के 5 प्रश्नों के उत्तर में पहले जान लेते हैं। उत्तर कभी रटकर नहीं लिखना है। पहले प्रश्न को समझिए क्या पूछ रहा है, उसके बाद उसका अर्थ समझकर उसके मुख्य बिंदु को याद करके लिखना है। ओके, तो चलिए पहला प्रश्न को देख लेते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है छोटे भाई ने अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते समय क्या क्या सोचा। क्या कह रहा है? टाइम टेबल जब बना रहे थे छोटे भाई साहब पढ़ाई के लिए, क्या क्या सोचा और फिर उसका पालन क्यों नहीं कर पाया। इस प्रश्न में 2 आंसर पूछ रहा है। पहले तो टाइम टेबल जब बना रहा था तो क्या क्या सोचा, उसका पालन क्यों नहीं कर पाया। टाइम टेबल तो बना लिया, क्या उसको फॉलो कर पाया? इसी का आपको उत्तर देना होगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? छोटे भाई साहब ने निश्चय किया था कि वह अपना समय जो है बिल्कुल व्यर्थ नहीं करेगा। उसने सुबह जल्दी उठकर नियमित रूप से पढ़ने, स्कूल जाने, लौटकर आराम करने, फिर गणित जो सब्जेक्ट था, इतिहास, भूगोल, व्याकरण, अंग्रेजी आदि सभी विषयों को निश्चित समय तक पढ़ाई करने और रात तक पढ़ने का विस्तृत टाइम टेबल बनाया। टाइम टेबल तो उन्होंने बना लिया छोटे भाई साहब ने, लेकिन वह टाइम टेबल पे उन्होंने चला नहीं। उसने यह भी सोचा कि वह खेल कूद और इधर उधर घूमने में समय नहीं गंवाएगा, लेकिन वह अपने टाइम टेबल का पालन नहीं कर पाया, क्योंकि उसके मन में पढ़ाई से अधिक खेल कूद, पतंग उड़ाने और दोस्तों के साथ मस्ती करने में लगता था, क्योंकि वह मस्तीखोर था। खेल का आकर्षण इतना अधिक था उनके पास कि वह बार बार अपने बनाए हुए नियम को तोड़ देता था। इसलिए उसका बनाया हुआ टाइम टेबल केवल कागज पर ही रह गया और वह व्यवहार में सफल नहीं हो पाया। तो उसने बहुत अच्छा टाइम टेबल बनाया था, लेकिन खेल कूद और दोस्तों की वजह से इतना वो मस्तीखोर था, मस्ती करता था कि जो भी उसने योजना बनाई कि टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलेंगे, लेकिन वह सफल नहीं हुई। चलिए, सभी को समझ में आ गई होगी, तो आगे बढ़ें। प्रश्न 2 कहता है एक दिन जब गुल्ली डंडा खेलने के बाद छोटा भाई बड़े भाई साहब के सामने पहुंचा तो उनकी क्या प्रतिक्रिया हुई। अब कह रहा है गुल्ली डंडा जब खेलने के बाद छोटा भाई साहब यानी बड़े भाई साहब के पास पहुंचा तो उनकी क्या प्रतिक्रिया, उनके क्या रिएक्ट किया उन्होंने। तो
तो जब छोटा भाई गुल्ली डंडा खेलकर बड़े भाई साहब के सामने पहुँचे तो बड़े भाई साहब बहुत क्रोधित हो गए, यानी गुस्सा हो गए। उन्होंने छोटे भाई को डांटते हुए कहा कि क्या डांटा था, इस तरह खेल कूद में समय नष्ट करने से वह कभी पढ़ाई में तुम सफल नहीं हो सकोगे। उन्होंने उसे समझाया कि केवल बुद्धि से ही नहीं बल्कि निरंतर मेहनत, अनुशासन और समय का सदुपयोग करने से ही सफलता मिलती है। बड़े भाई साहब ने छोटे भाई को पढ़ाई पर ध्यान देने और खेल कूद में अधिक समय न गंवाने की सलाह दी। जब वो गुल्ली डंडा खेल कर आते थे तो बड़े भाई साहब नाराज हो जाते थे। छोटे भाई साहब डांटते भी थे और समझाते भी थे कि क्या कहते थे कि सफलता के लिए हमें मेहनत और अनुशासन और समय का सदुपयोग तीनों जरूरी है। क्लियर है? आइए प्रश्न तीसरे को देख लेते हैं, यानी थर्ड प्रश्न हमें क्या कहती है कि बड़े भाई साहब को अपने मन की इच्छाएं क्यों दबानी पड़ती थी। यानी बड़े भाई साहब, लास्ट पैराग्राफ में याद है हम पेज में पढ़े थे कि बड़े भाई साहब का खेलने का तो मन होता था लेकिन अपनी मन की इच्छा को दबा रखे थे। तो यहाँ प्रश्न क्या कह रहा है, क्यों दबानी पड़ती थी। ये क्यों जो है यहाँ पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। जो प्रश्न में पूछा जाए पहले प्रश्न को अच्छे से पढ़िए, समझिए और उसी का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर कह रहा है क्यों दबानी पड़ती थी, तो आप लिखेंगे बड़े भाई साहब को अपने मन की इच्छा इसलिए दबानी पड़ती थी, ऐसे लिखेंगे, इसलिए दबानी पड़ती थी क्योंकि वे स्वयं खुद को छोटे भाई का संरक्षक और आदर्श मानते थे। उनका भी मन खेल कूद और पतंग उड़ाने का करता तो था, लेकिन वे सोचते थे यदि वे ऐसा करेंगे तो छोटा भाई पढ़ाई छोड़कर खेल में लग जाएगा। यह अक्सर होता है कि जब जैसे बड़े दो जहाँ भाइयों हैं, दो बहनें हैं ना आपस में, तो जो जैसा बड़े को देखेंगे वैसा ही छोटे करते हैं। वैसा ये अक्सर होता है हर घर में। इसलिए बड़े भाई साहब ने सोचा कि अगर मैं ही खेल कूद में ध्यान लगाऊंगा तो छोटे भाई साहब क्या करेगा। इसलिए वे अपनी इच्छाओं को त्याग करके मेहनत से पढ़ाई करते थे और छोटे भाई को अनुशासन, परिश्रम तथा समय का महत्व हमेशा समझाते रहते थे। तो बड़े भाई साहब का भी मन खेलने का तो करता था, लेकिन वे छोटे भाई के लिए आदर्श बनना चाहते थे, इसलिए अपनी मन की इच्छाओं को त्याग देते थे। ठीक है, समझ में आ गई? चलिए नंबर 4 प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो नंबर 4 कह रहा है बड़े भाई साहब छोटे भाई को क्या सलाह देते थे और क्यों सलाह देते थे। यहाँ इस प्रश्न में भी 2 है, आपको आंसर देना है। क्या सलाह देते थे और देते थे तो क्यों देते थे। तो इसका आंसर लिखेंगे कि बड़े भाई साहब छोटे भाई को हमेशा यह सलाह देते थे कि मन लगाकर पढ़ने, समय का सदुपयोग और अनुशासन का पालन करने से और कठिन परिश्रम करने की सलाह देते थे, और वे उसे खेल कूद में अधिक समय नहीं बिताने के लिए समझाते रहते थे। उनका मानना था कि केवल मेहनत और नियमित अभ्यास, यानी निरंतर अभ्यास और अनुशासन से ही जीवन में सफलता प्राप्त की जा सकती थी। वे चाहते थे कि छोटा भाई पढ़ लिख कर एक सफल और जिम्मेदार व्यक्ति बने, क्योंकि ये खेल कूद करता था, मस्तीखोर था, खेल कूद में ज़्यादा ध्यान देता था। तो बड़े भाई साहब को हमेशा एक मन में डर बना रहता था। और बड़े भाई साहब हालांकि बहुत पढ़ाकू थे, बीमार, वो हमेशा मेहनत करते रहते थे। तो वही है, बड़े भाई साहब जो है छोटे भाई साहब को यही सलाह देते थे कि हमेशा मेहनत और अनुशासन और समय का सदुपयोग और नियमित पढ़ाई करने की सलाह देते थे ताकि एक जिम्मेदार व्यक्ति बन सके। तो चलिए यहाँ तक समझ में आ गई है, तो आखिर के प्रश्नों को समझते हैं। नंबर 5 प्रश्न कहता है छोटे भाई ने बड़े साहब के नरम व्यवहार का क्या फ़ायदा उठाया। नरम व्यवहार मतलब सॉफ्ट, ठीक है। तो क्या फ़ायदा उठाए थे। जब बड़े भाई साहब का व्यवहार छोटे भाई के प्रति कुछ नरम हो गया तो छोटे भाई ने इसका लाभ उठाना शुरू कर दिया। लास्ट वाले पेज में याद होगा हम लोग ने पढ़ा था कि जब बड़े भाई साहब को देखा
कि ये इस तरह है, तो छोटे भाई साहब को एक थोड़ा घमंड हो गया था, तो उनके प्रति उनका कुछ जो है नरम हो गया था। छोटे भाई ने इसका फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया कि ये खुद तो पढ़े नहीं, हमें क्या कहेंगे, अब हमको कोई डर ही नहीं था। उनकी कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ गया। वह पढ़ाई के अपेक्षा और खेलकूद, पतंग उड़ाने और दोस्तों के साथ घूमने में अधिक समय बिताने लगा। उसे लगा कि अब बड़े भाई साहब पहले की तरह हमें नहीं डांटेंगे, इसलिए वह पढ़ाई के प्रति कुछ लापरवाह हो गया और वह अपना मनमानी करने लगा। तो जब छोटे भाई साहब को समझ में आ गया अब ये मुझे क्या डांटेंगे, मुझे खुद ही पढ़ाई किए नहीं तो ये हमें क्या डांटेंगे, इसलिए वह उनका व्यवहार जो है बिल्कुल नरम पड़ गया और छोटे भाई पढ़ाई में ढील देकर खेलकूद में ज़्यादा समय बिताने लगा। ओके, तो चलिए आज हमने सिर्फ 5 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में समझा और उत्तर लिखने का तरीका भी सीखा। घर जाकर इन्हें अपनी कॉपी पर अपने 25-30 शब्दों में लिखकर अभ्यास करेंगे और आप याद भी इसे करेंगे। जितना अपने तरीके से लिखेंगे उतना अच्छा आपको मार्क्स मिलेगा। अब बात आती है उत्तर याद रखने का ट्रिक। सबसे पहला, कारण क्या था? जो प्रश्न में है हमेशा कैसे याद रखेंगे? प्रश्न कारण क्या था। दूसरा, क्या हुआ और क्यों हुआ, ये याद रखिएगा। थर्ड, उससे हमें क्या सीख मिलती है। अगर ये 3-4 चीज़ें आप जान लीजिएगा और आपके मन में ये 3-4 चीज़ें, क्यों, क्या, कारण क्या था, उससे हमें क्या सीख मिली, तो हर चैप्टर का प्रश्न का आंसर आप सॉल्व कर लेंगे। बिल्कुल ये तरीका अच्छा है रटने का, याद करने का, रटने का नहीं। रटेंगे तो कितना ही कर पाइएगा, इसलिए ये 4 चीज़ें, 5 फार्मूला जो है हमेशा याद रखिएगा तो आप कोई भी आंसर लिख लीजिएगा। अगर इसी क्रम में लिखेंगे तो 25-30 शब्दों का उत्तर आसानी से बनाकर लिखेंगे। क्यों मैंने बोला, इसलिए कि कारण क्या था। अब कोई भी प्रश्न पूछ रहा है इसका क्या कारण था, तो कारण तो आपको पता होना चाहिए। एक लाइन पढ़ लिए, अब उसी को थोड़ा सा विस्तार बना के लिखेंगे। क्यों विस्तार लिखेंगे? क्योंकि हमें कह रहा है 25-30 शब्दों में। अगर आपको यहाँ पर 50 से 100 शब्दों में लिखने बोलेगा तो और हम डिटेल में चले जाएंगे, क्योंकि हमने पूरी चैप्टर इतना पढ़े हैं कि उसके बारे में कुछ भी लिखेंगे, है ना। जैसा शब्द कहेगा उस प्रश्न उतना हमको लिख के आंसर देगा, लेकिन इसके साथ आपको रीज़न ज़रूर देना है। इसीलिए मैं बता रही हूँ, याद करने का ट्रिक है। क्यों हुआ प्रश्न कह रहा है, इसका तो मेन है ना, इसका मेन आंसर आपको उत्तर देना ही देना पड़ेगा, भले आप उसके बारे में थोड़ा डिटेल में जाइएगा। ऐसे ही आपको बनाकर लिखना है। ये 4 फार्मूला याद कर लीजिएगा तो आप आंसर कभी भी किसी भी चैप्टर से कर लेंगे और कोई भी सब्जेक्ट से कर लेंगे। चलिए, तो आज की कक्षा को यहीं विराम देती हूँ। अगली कक्षा में हम बाकी के प्रश्न का लिखित अभ्यास करेंगे और पाठ के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी पढ़ेंगे। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।